हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल योर एजुकेशन गाइड में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब दुनिया में रेजर नहीं थे तो लोग अपनी सेविंग कैसे करते थे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लोड करूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो दोस्तों, हमने कई प्राचीन कथाओं में देखा है और देवी देवताओं के सौंदर्य का शब्दों में वर्णन भी पढ़ा है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हजारों साल पहले पत्थरों पर बनाए गए चित्र भी देखे हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि दुनिया में जब रेजर नहीं थे, लोग तब भी दाढ़ी बनाया करते थे। कटिंग और शेविंग इंसानी सभ्यता के प्रतीक चिन्ह है। अब सवाल ये उठता है कि जब दुनिया में दाढ़ी बनाने वाले ब्लेड का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग शेविंग कैसे बनाया करते थे। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया में दाढ़ी बनाने वाले ब्लेड का आविष्कार सन 1909 में जिलेट नाम की कंपनी ने किया था। आपको याद होगा, इससे कई साल पहले सिकंदर ने अपनी समस्त सेना को बिना दाढ़ी के रहने का फरमान भी जारी किया था। उसके पीछे कारण ये था कि युद्ध के समय दुश्मनों के हाथ सिकंदर के सैनिकों को दाढ़ी से ना पकड़ सकें। सिकंदर खुद भी क्लीन शेव रहता था। ये कहा जा सकता है कि शेविंग का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता का। ये पाषाण कालीन सभ्यता से चला आ रहा है। हर काल में पुरुषों द्वारा दाढ़ी हटाने की जरूरत निजी पसंद के अलावा कभी सांस्कृतिक मान्यता तो कभी प्रचलित फैशन पर निर्भर रही है। आज हमारे पास इस काम के लिए आधुनिक रेजर और इलेक्ट्रॉनिक शेवर उपलब्ध हैं। पर अगर सोचा जाए तो प्राचीन काल का क्या, जब इंसान के पास ये उपकरण नहीं हुआ करते थे। तो चलिए समझते हैं कि प्राचीन काल में पुरुषों द्वारा दाढ़ी हटाने के लिए अपनाए जाने वाले कौन से तरीके थे। पाषाण काल का पत्थर घिस घिस कर छीलन करके धारदार बना लिए जाते थे। इन्हें दैनिक जरूरतों के हिसाब से अलग अलग आकारों में ढाल लिया जाता था। क्लीन शेव रहना उस समय उद्देश्य नहीं हुआ करता था, बस इतना कि दाढ़ी के बालों को इतना छोटा कर दिया जाए ताकि उनमें पसीना ना जमा हो सके या फिर संक्रमण ना पैदा करें। आज भी कुछ आदिवासी प्रजातियां इन पत्थरों से बने धारदार वस्तुओं का उपयोग करती हैं। इसके अलावा वो लोग सी सेल का भी उपयोग करते थे। सी सेल यानी कि सीपियां। दो सीपियों को मिलाकर उसे चिमटी का रूप दे दिया जाता था। अनचाहे बालों को हटाने का उस समय ये काफी प्रचलित तरीका हुआ करता था। क्लेम शेल भी विशेष रूप से इस काम में यूज की जाती थी। उसके अलावा यूज होते थे धातु यानी कि मेटल से बने औजार। जब और सभ्यता का विकास हुआ तो मानव कांस्य युग यानी कि ब्रोंज एज में आया। अब धातु से बनी धारदार वस्तुएं पत्थरों के मुकाबले ज़्यादा टिकाऊ हुआ करती थे। अनचाहे बालों को हटाने के लिए अलग अलग तरह के औजार भी बनाए जाते थे। इन सभी औजारों का उल्लेख इजिप्शियन सभ्यता में भी मिलता है। शेव करने की ये वस्तुएं मिस्र के मकबरों में भी पाई गई थीं। उस समय मिस्र निवासियों के मरने के पश्चात ये वस्तुएं भी उनके मृत शरीर के साथ दफन कर दिया जाता था। सभ्यता के विकास के साथ साथ ही फिर दूसरी तरह के औजार भी विकसित हो गए थे, जिन्हें आधुनिक समय में रेजर की नींव कह सकते हैं। ये सभी मुख्यतः रोम के निवासियों द्वारा लिए गए थे। इस समय तक साबुन का आविष्कार भी हो चुका था। नाई की दुकानें प्रचलन में आने लग गई थीं। गीली शेव का चलन भी इसी समय का माना जाता है। नाई उस समय शेव करने से पहले गर्म पानी में भीगा तौलिया चेहरे पर रखा करते थे। उसके बाद 17वीं शताब्दी तक आते आते उस्तरे का आविष्कार हो चुका था। ये शेफील्ड इंग्लैंड में निर्मित किया गया था। वहां से ये प्रचलित होते होते पूरे विश्व में पहुंच चुका था। 1740 तक ये उस्तरा स्टील से भी बनाया जाने लगा, जिसने लोहे से बने उस्तरे को हर शेव से पहले घिसने की समस्या से छुटकारा दिलाया था। उस्तरे का ये रूप आज भी प्रचलन में है। आज भी नाई उस्तरे का यही डिजाइन पसंद करते हैं, बस आज के उस्तरों में ब्लेड चेंज कर दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।